अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी किचन में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे केक की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने एक बॉल लिया था। अब इसके अंदर 4 से 5 हम अंडे शामिल कर देंगे। आज मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँ तो मज़ेदार सा केक बना कर रखना। तो ऐसे करके सारे अंडे हम इसके अंदर डाल देंगे। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो यहाँ पर जी मैंने सारे अंडे इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब इसको हम अच्छी तरह से हैंड मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे पीसी हुई शुगर 1 कप और एक बार अच्छी तरह से फिर से इसको मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 कप मैंने मैदा लिया था जिसको हम अच्छी तरह से छान कर वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से फिर से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने कोको पाउडर लिया था 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर वो भी शामिल कर देंगे। उसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल करेंगे और 1 कप हम इसके अंदर नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाला था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था। यहाँ पर जी केक मोल्ड मैंने रेडी करके पहले से रखा हुआ था। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। केक को हम टैप टैप करेंगे और 40 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। केक को मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जी मैंने 1 कप दूध लिया था। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने एक पैन लिया था। 1 कप हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर पीसी हुई शुगर शामिल करेंगे। 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोको वाला मिल्क मिक्स करके रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर। 1 टेबलस्पून चीनी है मैंने इसके अंदर और डाल दी थी। तो यहाँ पर जी मेरे पास चॉकलेट वाली कैंडियाँ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, कहते हैं हमारे दांत ख़राब होते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर वो भी डाल दी थी। और स्पैचुला को एक बार चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जी मेरे बेटे ने और कैंडियाँ निकाल दी थी, वो भी मैंने फिर इसके अंदर डाल दी। चॉकलेट सिरम को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे मीडियम आंच पर। तो यहाँ पर जी चॉकलेट सिरम हमारा रेडी हो चुका था, इसको हम एक साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर जी केक हमारा बेक होकर आ चुका था, इसको हम निकाल लेंगे और बटर पेपर जो हमने लगाया था इसको हम उतार देंगे। और अब इसको हम काट लेंगे दरमियान से, इसकी लेयर बना लेंगे। और अब इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस जो हमने बना के रखा हुआ था वो भी ठंडा हो चुका था, वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब दूसरी हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम चॉकलेट सॉस लगा देंगे। जो मैंने छोटा केक बनाया था अब इसकी भी मैंने लेयर काट कर वो भी मैंने इसके ऊपर रख दी थी। अब इसके ऊपर और सॉस डाल देंगे और अच्छी तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब साइडों पे हम इसके अच्छी तरह से जो केक का मैंने चूरा करके रखा हुआ था वो लगा देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर सॉस और केक का चूरा लगा दिया था और केक हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर जी मेरे पास भेंटियाँ पड़ी हुई थी, कुछ मैंने साइडों पे लगा दी थी, कुछ मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। अब इसके ऊपर चॉकलेट मैंने स्टिक रख दी थी। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर जी केक हमारा ठंडा हो चुका था, अब इसको कट करेंगे और आपको इसकी लुक दिखाते हैं
कि किचन की मौजूद चीज़ों से मैंने कितना मज़ेदार और टेस्टी केक मैंने घर में ही बना लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, तो माशाल्लाह से इतना ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। मेरी फैमिली में बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। लो बजट में 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। एक बार बनाएंगे तो यकीन करें बार बार बच्चे और बड़े फरमाइश करेंगे, आपको बाज़ार से लेना की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बेकरी से टेस्टी और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ आप इस केक को बना सकते हैं। अगर इस टाइम पर आके रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक रेसिपी मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेसिपी मज़ा को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।